तो आज अपन बात करते हैं प्रेशर अल्टीमीटर की। मतलब वैसे तो आप लोग जानते होंगे अल्टीमीटर कई टाइप के होते हैं। जैसे जो सबसे पहले वाले या पुराने वाले सिस्टम की अपन बात करें तो वो होता है प्रेशर अल्टीमीटर, जिसे अभी अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा अल्टीमीटर रेडियो अल्टीमीटर भी होता है, जो रेडियो वेव्स पर बेस्ड होता है। करेक्ट। एंड रेडियो वेव्स क्या होती है, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही अपन बोलते हैं रेडियो वेव्स। इसके अलावा तीसरा अल्टीमीटर भी होता है, वो कौन सा? रडार अल्टीमीटर। रडार अल्टीमीटर हायर अल्टीट्यूड के लिए यूज किया जाता है। एंड रेडियो अल्टीमीटर की अपन बात करें तो लोअर अल्टीट्यूड यानी 2500 फीट तक ही यूज किया जाता है। अपन चौथे मतलब अल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस की बात करें तो वो होता है जीपीएस। जीपीएस से भी अल्टीट्यूड मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके हो गए। सबसे बेसिक एंड सबसे जो जरूरी होता है वो प्रेशर अल्टीमीटर होता है। प्रेशर अल्टीमीटर इज ए डिवाइस डिजाइन टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू हाइट। यदि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है और आप अल्टीमीटर के सब स्केल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट कर देते हो तो आपको जो भी अल्टीट्यूड होगी एयरक्राफ्ट की वो मिल जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखना ये है कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो स्टेशनरी कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है। इसके अलावा दूसरा प्रेशर भी मैंने आप लोगों को बताया था पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स में, जो होता है डायनेमिक प्रेशर। एंड डायनेमिक प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट बिकॉज डायनेमिक प्रेशर यूजफुल नहीं है अल्टीमीटर में, इसलिए डायनेमिक प्रेशर को छोड़ते हैं एंड अपन फिलहाल स्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, स्टैटिक प्रेशर के ही दूसरे नाम होते हैं एम्बिएंट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट। अपन बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट की, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आईएसए मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मीन सी लेवल प्रेशर कितना होता है? 1013 मिलीबार। ठीक है, वैसे नॉर्मली अल्टीमीटर में जो सेटिंग होती है वो मिलीबार में होती है, बट इंचेज ऑफ मर्करी में भी हो सकती है। ठीक है, सपोज आपको 80 से प्रेशर पास किया है वो मिलीबार में है। ठीक है, तो आप लोग उसे इंचेज ऑफ मर्करी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, आप इसको डिवाइड कर लो बाई 33.86 से, तो इंचेज ऑफ मर्करी आ जाएगा। तो आईएसए कंडीशंस तो आप लोग जानते ही हो। एज पर आईएसए मीन सी लेवल प्रेशर होता है 1013.25 मिलीबार। एंड अपन बात करें तो टेम्परेचर की टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। एंड अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितना होगा? 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। करेक्ट। ठीक है, सपोज यू आर फ्लाइंग एट मीन सी लेवल, तो प्रेशर विल बी 1013.25 millibar. So altimeter will be indicating 0 feet. Correct? Altimeter will be indicating 0 feet. Suppose pressure at present level is 700 millibar. So 700 millibar belongs to 10,000. So altimeter will read 10,000 feet. Simple. Okay. तो ये रिलेशन होता है किसका? अल्टीट्यूड का एंड प्रेशर का। कुछ और भी वैल्यूज होते हैं, जैसे अपन बात करें 400 मिलीबार, तो 400 मिलीबार बिलोंग्स टू 24,000 फीट एंड 300 मिलीबार बिलोंग्स टू 30,000 फीट। तो ये हुआ एटमॉस्फेयर प्रेशर का इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि अल्टीमीटर किस तरह से एटमॉस्फेयर प्रेशर को हाइट में कन्वर्ट करता है। तो अभी अपन बात करते हैं डायग्राम की। ठीक है, तो अभी अपन अल्टीमीटर का प्रिंसिपल देखते हैं, अल्टीमीटर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि ये अल्टीमीटर का केसिंग हो जाता है। अल्टीमीटर की केसिंग में इधर से आप देखोगे एक स्टैटिक वेंट लगी होती है जिससे एटमॉस्फेयर प्रेशर एंटर करता है। तो किसी भी अल्टीमीटर के एयर स्पीड इंडिकेटर के या वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर की अपन बात करें तो इनके सबके केसिंग में स्टैटिक प्रेशर ही एंटर करता है। एंड अपन इसी अल्टीमीटर के कैप्सूल की बात करेंगे। तो कैप्सूल क्या होता है? इसी कैप्सूल को अपन बोलते हैं एनोरॉइड कैप्सूल एंड ये पार्सली वैक्यूम होता है। ठीक है, तो एनोरॉइड बैरोमीटर को मीन सी लेवल के लिए डिजाइन किया जाता है। तो मीन सी लेवल पे नॉर्मली प्रेशर कितना होता है? 1013 मिलीबार। तो जब तक प्रेशर 1013 मिलीबार रहेगा तब तक कैप्सूल ना एक्सपेंड होगा ना कॉन्टेक्ट होगा। लेकिन सपोज अभी हम टेक ऑफ ले रहे हैं एंड टेक ऑफ के बाद में क्लाइंब कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होगा बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड ना। तो लेस प्रेशर विल एंटर इनसाइड केसिंग। तो लेस प्रेशर इज एंटरिंग मींस कैप्सूल विल फील फ्री। तो कैप्सूल विल एक्सपेंड एंड एक्सपेंशन मींस दैट रीडिंग विल इंक्रीज, है ना। दिस मैकेनिकल लिंकेज इज गोइंग टू ट्रांसफर रीडिंग फ्रॉम प्रेशर टू निडल। सिंपल। तो ये प्रिंसिपल हो जाता है इसका।
इसके कंस्ट्रक्शन की अपन बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ये कैप्सूल हो गया जिसको एंड्रॉइड कैप्सूल बोलते हैं। दूसरा इधर लीफ स्प्रिंग होती है। लीफ स्प्रिंग का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट कैप्सूल फ्रॉम कलेप्सिंग, कैप्सूल को कंट्रोल करना। इसके बाद में इसके लिंकेज मैकेनिज्म होती है। डीजीसी में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम दे दिया है तो यहाँ पे ए क्या है ना, तो ए इज स्टैटिक प्रेशर, बी क्या है, बी इज एंड्रॉइड कैप्सूल, सी क्या है, सी इज लीफ स्प्रिंग, डी क्या है, लिंकेज मैकेनिज्म, है ना, एंड ये क्या है जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, है ना, तो नडिल सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी डीजीसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। जो ये आपको दिख रहा है लिंकेज मैकेनिज्म, इसी में यहाँ पर टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस भी होती है, लेकिन उस टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस का मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बैलेंस करती है। उसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जैसे जिस मेटल से इंस्ट्रूमेंट बना होता है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है या कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस होती है। तो ये हुआ सिंपल अल्टीमीटर का कंस्ट्रक्शन। बट सिंपल अल्टीमीटर में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली एरर काफी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन 40,000 फीट की बात करते हैं तो उस पर 1000 फीट तक का एरर पॉसिबल है, एंड बात करें मीन से लेवल की तो उस पर 100 फीट तक का एरर पॉसिबल है। सर ये पूछना है कि प्रेशर अल्टीमीटर में जब इतना एरर होता है तो हम फ्लाइंग किस तरह करते हैं? इसीलिए अपन एक दूसरा अल्टीमीटर अभी पढ़ेंगे जिसको सेंसिटिव अल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो इसका अभी मैं कंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ सेंसिटिव अल्टीमीटर का। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ये होता है सेंसिटिव अल्टीमीटर का। बिकॉज सिंपल अल्टीमीटर है वो हायर अल्टीट्यूड के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। एंड अपन लोअर अल्टीट्यूड की बात करें, सपोज अपन बात करें 100 फीट या 50 फीट की, तो भी कई बार ऐसे होता है कि जो ट्रेनी पायलट होता है इनिशियली, सपोज कि उसने अल्टीमीटर देख के लैंडिंग कर रहा है, तो उसने देखा कि वो 100 फीट शो कर रहा है, लेकिन रियल में तो हो सकता है वो रनवे पे लैंड भी कर गया हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए सेंसिटिव अल्टीमीटर यूज किया जाता है। तो सेंसिटिव अल्टीमीटर एंड सिंपल अल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है? इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ कैप्सूल्स। सिंपल अल्टीमीटर में नंबर ऑफ कैप्सूल 1 ही होता है, लेकिन सेंसिटिव अल्टीमीटर में मोर देन 1 होता है, यानी 2, 3, 4 कैप्सूल्स तक हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस डी रिंग का होता है। जो वहां पे एक सिंपल लीफ स्प्रिंग थी, लीफ स्प्रिंग का काम होता था कैप्सूल को जस्ट होल्ड करना और टू प्रिवेंट कैप्सूल फ्रॉम कलेप्सिंग। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें सेंसिटिव अल्टीमीटर की, तो इसमें आपको ये डी स्प्रिंग दिख रही है, इसका काम सिर्फ कैप्सूल को होल्ड करना ही नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस का काम करना भी होता है, जो ऊपर लिखा हुआ भी है। करेक्ट। तो थर्ड डिफरेंस की अपन बात करें तो इसमें ज्वेल्ड बियरिंग यूज की जाती है। ज्वेल्ड बियरिंग यूज करोगे तो क्या होगा, सिंपल अल्टीमीटर में अपन फ्रिक्शन को कम करने के लिए वाइब्रेटिंग डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन इसमें आपके सामने वाइब्रेटिंग डिवाइस यूज करने का ऑप्शन तो होता ही है, साथ में ज्वेल्ड बियरिंग यूज कर सकते हैं, उससे फ्रिक्शन कम होगा। तो जितना भी कैप्सूल का कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएगा निडल्स को। करेक्ट, तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो ही रही है। इसके अलावा भी एक और डिफरेंस होता है, जो फोर्थ डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ निडल्स का। एक निडल होती है जो 10,000 में रीडिंग देती है, दूसरी निडल होती है वो 1000 में रीडिंग देती है, एंड थर्ड वन होती है वो 100 में रीडिंग देती है। ठीक है, तो इस तरह से पायलट की भी जो पायलट एरर होती है कि गलती करने के चांसेज होते हैं, कई बार होता है कि 100 को 1000 समझ लिया, तो इस तरह की गलती के भी चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, बट इसमें भी जो एरर है वो पूरी तरह इंप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें इफ यू आर फ्लाइंग एट 40,000 फीट तो पॉसिबल एरर होगा अप टू 600 फीट तक, एंड मीन सी लेवल की बात करें तो वहां पे पॉसिबल एरर होगा अप टू 70 फीट तक। ठीक है, इसका भी कोई सॉल्यूशन होता है क्या? आरवीएसएम के लिए तो लिमिट होती है। हाँ, सॉल्यूशन इसका एक्चुअली इसको भी अपन मोर एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आरवीएसएम के लिए तो ये भी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, बिकॉज आरवीएसएम में वर्टिकल सेपरेशन सिर्फ 1000 का रहता है। यदि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है 33,000 पे तो दूसरा कर रहा होगा 32,000 फीट पे। करेक्ट, एक एयरक्राफ्ट सपोज 600 डाउन आ गया, दूसरा 600 अप चला गया, तो दोनों एयरक्राफ्ट की जो लेवल है वो तो ओवरलैप हो ही जाएगी। तो उसके लिए अपन एक नया अल्टीमीटर डिजाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर। करेक्ट, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर का कंस्ट्रक्शन है। इसमें एंड सेंसिटिव अल्टीमीटर में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैप्सूल तो यहाँ पे 2, 3, 4 होते ही है, तो सेंसिटिव अल्टीमीटर तो ये ऑब्वियसली हो ही गया, लेकिन इसके अलावा जो एडवांटेजेस के लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ई एंड आई बार से। ई एंड आई बार की जो टोटल यूनिट होती है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ डिवाइस। करेक्ट, तो यहाँ पे कैप्सूल का सिर्फ क्या काम रह जाता है, कैप्सूल जब भी एक्सपेंड होता है तो सिर्फ आई बार के लोअर एंड को पुश करना, वो डी बार, या फिर
जब भी कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आई बार के लोअर एंड को पुल करना, करेक्ट। तो सिर्फ इसका एक ही काम रह जाता है यहाँ पे कैप्सूल का आई बार को पुश या पुल करना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के तो कोई चांसेज ही नहीं रह गए बिकॉज लिंकेज मैकेनिज्म खत्म हो गया, करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे ई एंड आई बार होते हैं, ये न्यूट्रल पोजीशन में जब एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइंग कर रहा है ना तो क्लाइंब कर रहा है ना डिसेंड कर रहा है, उस कंडीशन में ई एंड आई बार दोनों पैरेलल होंगी। बट सपोज अभी एयरक्राफ्ट इज क्लाइंबिंग, तो एयरक्राफ्ट क्लाइंब करेगा तो केसिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो कैप्सूल विल एक्सपेंड एंड एक्सपेंशन मींस कैप्सूल विल बी पुशिंग लोअर एंड ऑफ द आई बार टुवर्ड ई बार, करेक्ट। तो देखो आई बार एंड ई बार का लोअर एंड क्लोज आ गया है एंड अपर एंड है वो फार हो गया है, अवे जा रहा है, तो एक फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, करेक्ट। एंड जो ई बार में एसी एक्साइटर होता है ये इसी फेज डिफरेंस को करंट में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। बट अभी ये करंट इतना नहीं होता कि वो सर्वो मोटर को रोटेट कर सके, इसलिए पहले इसी करंट को भेजा जाता है एम्पलीफायर में, है ना। एम्पलीफायर में जब यही करंट एम्पलीफाई हो जाता है तो इसी करंट को भेजा जाता है टू रोटेट सर्वो मोटर एंड सर्वो मोटर का काम होता है नीडल्स को रोटेट करना, ठीक है। तो जितना आप क्लाइंब या डिसेंड करोगे उतना ही करंट जनरेट होगा, उतनी ही मोटर रोटेट होगी एंड उतनी ही नीडल रीडिंग देंगी, करेक्ट। तो इस तरह से बिकॉज इसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, लिंकेज मैकेनिज्म है वो भी खत्म हो गया है, सेंसिटिव अल्टीमीटर की सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बिकॉज हम यहाँ पे भी कैप्सूल की बात करें तो 2, 3 या 4 ही कैप्सूल यूज कर रहे हैं ना, वाइब्रेटिंग डिवाइस की या ज्वाइंट बियरिंग की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इसको मोर एक्यूरेट बनाया जाता है। अभी इसकी अपन एरर्स की बात करें तो इसमें एरर होती है इफ यू आर फ्लाइंग एट 40,000 फीट, तो इसमें एरर पॉसिबल होगी सिर्फ 100 फीट एंड यदि मेन सी लेवल पे आप फ्लाइंग करोगे तो इसमें पॉसिबल एरर होगी सिर्फ 27 फीट, ठीक है। यानी सीधे सीधे अपन बोले तो 1 मिलीबार के बराबर का इसका एरर होता है। मैंने लास्ट वाले चैप्टर में बताया था कि 1 मिलीबार का वैल्यू कितना होता है, यानी 1 मिलीबार प्रेशर जब भी चेंज होता है तो कितने हाइट पे होता है 27 फीट पे एट मीन सी लेवल, लेकिन 20,000 फीट की बात करें तो उस पे चेंज होगा 50 फीट पे एंड 40,000 की बात करें तो उस पे चेंज होगा एवरी 100 फीट पे। तो इसमें जो पॉसिबल एरर होता है वो 40,000 पे 100 फीट होता है, 20,000 पे 50 फीट एंड मेन सी लेवल पे 27 फीट। 27 को राउंड फिगर में 30 फीट भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये आरवीएसएम के लिए सूटेबल होता है बिकॉज जो अपर वन एयरक्राफ्ट है वो 100 फीट नीचे आता है या लोअर एयरक्राफ्ट है वो 100 फीट ऊपर भी चला जाता है तो भी उनका वर्टिकल सेपरेशन 800 तो फिर भी रहता है, तो ये सेफ होता है, इसी को अपन आरवीएसएम स्पेस में यूज करते हैं। इसका एक और एडवांटेज होता है सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर का, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल है तो इसमें डिजिटल प्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है, आपको निडल पे डिपेंड नहीं रहना, आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन भी मिलेगा कि योर अल्टीट्यूड इज 10,520 जो भी, करेक्ट। अब बताओ और क्या बताऊं इसके बारे में। तो अभी अपन इसके इंडिकेटर पे आते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर की अपन बात करें यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, इसमें आपकी यहाँ पे 3 निडल हो जाती है, देखो एक स्मॉल निडल हो गई यहाँ पे, दूसरी ये हो गई एंड थर्ड वन ये हो जाती है। यहाँ पे इसको सबस्केल बोला जाता है, जहाँ पे 1010 लिखा हुआ है, एक्चुअली जो प्रेजेंट प्रेशर सेटिंग इसमें है 1010 है। इसमें आप जो भी आपकी रियल प्रेशर सेटिंग होती है एटमॉस्फेयर की वो डेली चेंज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसी दिन वो 1000 भी हो सकती है, 1005 भी हो सकती है, 1013 भी हो सकती है, 1020 भी। तो उसको अब जब डेटम सेट इसमें करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग दी जाती है। तो यहाँ पे टोटल हाइट आपकी कितनी हो गई, जस्ट 270 फीट के आसपास है, करेक्ट। तो ये हुआ अल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको सिंपल अल्टीमीटर के साथ में सेंसिटिव अल्टीमीटर एंड सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर भी बता दिया। वैसे शायद ही इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाता हो, बस आपको ये वीडियो 2, 3, 4 बार देखना है, साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, ठीक है। उनका जो भी रिप्लाई बने, जो भी आंसर हो, आप लोग इसमें कमेंट्स में जाके लिख सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा भी कि आपका आंसर करेक्ट है, और आपका आंसर सही नहीं भी होता है तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड इसी वीडियो का आप पार्ट 2 देखोगे तो उसमें QNH, QF है ना, एंड जो भी प्रेशर सेटिंग्स रहेंगी उन सब का एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, तो उसको भी देखना ना भूलें, है ना। एंड हो सके तो अपने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।